मन्नान साहब, आप जो है वार्ड नंबर 30 में अगर पार्टी आपको मौका देगी तो आप वार्ड नंबर 30 की तैयारी कर भी रहे हैं, और तो आप आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरी मुबरा कौसा के आवाम को संदेश देना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि आपने सबको देखा, एक मतलब समाजवादी को भी आप चांस दें और समाजवादी इंशाल्लाह आपके जो भी काम है सारे वार्ड नंबर 30 की जनता को क्या बोलना तो चाहिए? इसकी जनता से भी अपील करूंगा कि हमारे समाजवादी के जो भी कैंडिडेट वहाँ आते हैं, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे, उनको आप सपोर्ट करिए, जिताइए और जीतने के बाद हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कोई भी काम है कि अनदेखी हुई काम की तो इंशाल्लाह हम आपके लिए खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हूं, और हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के मुमरा कलवा अध्यक्ष मन्नान शेख साहब हैं। और हम आपको बता दें कि अभी ये बहुत ही जो है उत्साहित है, क्योंकि जिस कैंडिडेट के लिए लोगों ने रात दिन मेहनत किया, वो कैंडिडेट इनके अपेक्षाओं से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं। वो है डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब। तो मन्नान साहब, आप बताइए कि आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे, तो उसका फल आप लोगों को मिला क्या? सादिक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पार्टी ऑफिस में आने के लिए आपका स्वागत करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। और आजकल की इलेक्शन सामने आपने देखा, लोकसभा भी या विधानसभा हुआ, और अघाड़ी के हिसाब से हमको जो है इंडिया अघाड़ी के जो कैंडिडेट थे, ऊपर से हमारे नेता वासिम आजमी साहब का आदेश था कि उनको पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उनका काम करना है, उनको कामयाबी के लिए कोशिश करना है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने मेहनत करी और हमारे कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र आवाड जो कामयाब हुए। ये बात मुझे मेरे समाजवादी परिवार को बहुत बहुत खुशी है। नहीं, जो आप लोगों ने अपेक्षा, जैसे मेरी भी ऑफ कैमरा जब बात होती थी कैडर से, तो वो लोग ज्यादातर बोलते थे कि 20 से 25 हजार वोटों में हार जीत होगी, लेकिन ये 1 लाख के करीब, यानी 2-3 हजार कम। तो ये उम्मीद थी क्या आप लोगों को? नहीं, देखिए, उम्मीद तो दुनिया का है, लेकिन हमको भी, हमारे लोगों को 50,000 तक की उम्मीद थी, 50,000 की लीड होगी। 50 हजार की? 50,000 की लीड मान के चल रहे थे, हमको अपेक्षा थी। लेकिन ये जो है मुबरा कौसा वासियों का प्यार था जितना अवार्ड के साथ में, जो कि 15 साल से रहे हैं। ऐसा क्या चीजें ऐसी हो गई कि लोग, जो जनता के सवाल थे, जो बेसिक सवाल थे, वो सब लोग भूल गए और वो सब वोट में कन्वर्ट हो गया? देखिए, सेंटिमेंट जब चलता है ना तो वहाँ पे काम नहीं देखा जाता। तो क्या सेंटिमेंट था? सेंटिमेंट एक तरह से चला कि किसी तरह से यूटी बीजेपी को हराना है जी जी। और इंडिया गाड़ी को जिताना है, इंडिया गाड़ी की सरकार बने ताकि यहाँ मोहब्बत का पैगाम चले। आज इंडिया, आप देख रहे हैं कि यूटी की सरकार में यहाँ से लेकर सेंटर तक, दिल्ली तक, सारे के सारे लोग नफरत का माहौल पैदा करते हैं, नफरत बनाने का काम, दो समुदाय के बीच में नफरत पैदा करते हैं और दंगे फसाद होते हैं। दंगे फसाद होंगे तो देश का भला नहीं होगा, देश का नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी। इसलिए आम जनता जो है इस तरह से चीज भी, और सबको पूरी उम्मीद थी। ये तो जो रिजल्ट आया है यूटी के पक्ष में अप्रत्याशित है, कोई सोचा नहीं था कि इस तरह रिजल्ट जैसे मुमरा में अप्रत्याशित आया, वैसे मुमरा में ही नहीं, मुमरा में तो था, ठीक आया। नहीं, मुमरा महाराष्ट्र की बात कर रहा में नहीं, मैं मुमरा की बात कर रहा मुमरा में हूँ। तो पहले से था जितेंद्र आवाड जीतेंगे, जीतेंगे ना, लेकिन अप्रत्याशित रिजल्ट आया ना कि 1 लाख के करीब वोट पाए ना। देखिए लोगों के, क्योंकि हम जैसे तो ऐसा ही हो सकता है कि सेंटीमेंट, ऐसा ही सेंटीमेंट हो सकता है कि लोगों को बन गया हो कि महायुति को इस बार बुलाना है। लोगों में ऐसा कि सेकुलर, ऐसा तो गैर मुस्लिम खाली ऐसा तो नहीं कि पूरे के पूरे जो है कम्युनल है, उसमें तो सेकुलर लोग हैं, तो वहां पे इस तरह का सेंटीमेंट बनने का सवाल नहीं होता। और जहाँ पे लड़ने वाले लड़ाने वाले दोनों वही हैं, तो वहाँ पे सेंटीमेंट नहीं बनता ऐसा। हाँ, सेंटीमेंट कब बनता उनके लिए कि कोई जैसे राम मंदिर का इशू था, मतलब बाबरी मस्जिद का इशू था, या पिछली बार नहीं, बीजेपी ने जैसे इस चुनाव में वोट जिहाद को मुद्दा बनाया था, वो कोई मुद्दा नहीं, और जिहाद का मुद्दा नहीं, उसको कोई मानता भी नहीं है, कोई पब्लिक समझती भी नहीं। कुछ लोग 1% जो अनपढ़ होंगे समझते होंगे जिहाद क्या है, जिहाद होता ही नहीं। वोट जिहाद जैसे वोट का जिहाद होता ही नहीं। जिहाद मतलब हो गया कि जो अपने मजहब के लिए, अपने देश के लिए कोई लड़ाई लड़े, वहाँ पे जिहाद होता है। कौन सा जिहाद? वोट का जिहाद हो गया, फिरके का जिहाद, इसका जिहाद नहीं होता, इसको जिहाद नहीं होता। गलत फहमी लोग, मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र में अप्रत्याशित रिजल्ट आया है जी, तो कुछ ना कुछ तो कारण मन्नान साहब होंगे। आज चल रहा है ना, आज देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, जमहूरियत खत्म हो रही है, जमहूरियत को हत्या हो रही है, प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोग आज एक आम आदमी मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आज मशीन का खेल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेला हुआ है, और आज भी चल रहा है। आज ही मेरे ख्याल से कांग्रेस के लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया, इलेक्शन कमीशन बुला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको पूछा है कि भाई इतने वोट कैसे बढ़ गए 4 महीने में? आज 47 लाख कितने वोट बढ़ गए हैं कारपोरेशन का, अभी लोकसभा का। दूसरी बात है, देखिए साजिद भाई,
लोकसभा का चुनाव हुए 4-5 महीना हुआ, 4-5 महीने में बुरी तरह से हार गए। और आज कौन कौन सा काम करे, जबकि इनके खिलाफ ही जो भाई, ऐसा तो नहीं कि हम सत्ता में हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो सत्ता में वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके बाद भी वो फायदा उठा रहे थे। तो हम लोग कहीं ना देखिए दाल में काला है, इसको दाल कोई में विश्वास काला नहीं, आप दाल में मानते काला हैं। है। हम आपसे मन्नान साहब ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जिन मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ते थे, आपके जो जो भी मुद्दे थे, जैसे टोरेंट थे और भी बहुत सारी चीजें, तो अब क्या आपकी लड़ाई रहेगी या खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल लड़ाई लड़े रहेगी भाई। जो जनता की लड़ाई, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं, जनता की जो प्रॉब्लम है, और समाजवादी पार्टी उसके लिए लड़ती रही है, लड़ती रहेगी भाई। ये तो वक्त ही था कि हम उनके विरोध में थे, पहले भी थे, अब भी इलेक्शन हो गया हम उनके विरोध में। विरोध तो मतलब कि हम विरोधी पक्ष है, हमको उनको बताना, उजागर करना यहाँ की कमियां, यहाँ की समस्याएं, काम करना, यहाँ की जो जीत के आए हैं और जो गवर्नमेंट उनको काम करना। काम तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम है कि हम उसको उजागर करें, उसके लिए आंदोलन करें, उसको उठाएं उस मुद्दे को, उसको उठाएंगे आप, और वो उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप उन विधायक जी के ऊपर, जितेंद्र आव्हाड के ऊपर क्या दबाव बनाएंगे कि आप कैसे वो काम करेंगे? क्योंकि अब आप तो उनके लिए वोट मांगे हैं ना, तो जनता आपसे भी पूछेगी कि मन्नान साहब हमने आपके कहने पर वोट दिया उनको, तो जब उनकी चीजें रही तो मन्नान साहब क्या जो है आगे जो है कैसे आगे बढ़ेंगे आप? भाई हमने जनता से वोट मांगा जितेंद्र आव्हाड के लिए, और जाहिर सी बात है जनता ने वोट दिया, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। हमारे पास तो अगर समस्या लेके आएंगे, हमसे हल होगा तो होगा, नहीं तो यहाँ के विधायक को भी बोलेंगे कि भाई ये समस्या है लोगों की, जनता की समस्या है, मोहल्ले की समस्या है, इसको आप हल करिए। उनको करना पड़ेगा, यानी उनको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वोट भी इसीलिए मांगा है। वोट भी मांगा है कि काम होएगा। दूसरी बात है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो भाई हर आदमी कहीं भी जाएगा, और जो सत्ता में आया उसका काम है, उसका जो उसके यहाँ चाहे वोट नहीं भी दिया हो आदमी, तो भी उसका काम है कि उसका काम करे। अभी मैं आपसे एक ये भी चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे अपोजिशन में आपके जो है नजीमुल्ला है और उन्होंने 60,000 वोट पाया है, तो ताज्जुब की बात यह है कि वो भी एक हुआ कि उनको मुमरा में कम मिला लेकिन कलवा में ज्यादा वोट मिला। नहीं, कलवा में तो मुझे नहीं लगता, लीड तो कलवा में भी थी आवाज साहब नहीं, 32,000 उनको मिला है, और इनको कितना मिला आवाज साहब को? आवाज साहब को ज्यादा मिला है, तो लेकिन उनको 30,000 32,000 भाई ये वहां अगर मिला, यानी अदर जगह पे नहीं, चर्चा है चल रही थी, बीजेपी के लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं, वहां पे वोट इनको ये वहां पे लीड करेंगे नजीमुल्ला जी। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि कलवा से लीड करके आएंगे, यहाँ भले बराबरी हो गई, कम हो गया तो भी जीत जाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं, वहां भी नहीं लीड किए, यहाँ भी नहीं लीड। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आकर के उनके लिए वोट मांगे, उनके लिए भीख मांगे, मुझे वोट दे दिए। ये यहाँ का अपना क्या बोलते हैं आजकल है ना, भूमिपुत्र, और क्या है यहाँ का, भूमिपुत्र, हाँ, तो यहाँ का है, और आपके लिए काम स्थानीय है, हाँ काम करेंगे, ये करेंगे, जो भी है। तो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की छवि भी अच्छी है, मुख्यमंत्री ने खुद आके स्टेज लगा के लोगों से वोट मांगा, तो हमें तो लगा कि सारे के सारे वोट मिल जाएगा, लेकिन हमें ये भी पता चला कि मुख्यमंत्री मांगे ऊपर से वोट, लेकिन उनके लोग भी अंदर से सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन फिर भी बीजेपी को नहीं पसंद करते, बीजेपी का उनका अलायंस था, वो अगर बीजेपी का उसका ठप्पा नहीं लगा रहता था तो यहाँ से उनको काफी मिलता, आवाज साहब से ज्यादा मिलता था। लेकिन ये आप मानते हैं? आदमी मानता कि क्योंकि वो भी फील्ड में आज करीब मेरा ख्याल 25 साल से नगर सेवक रहे हैं, हर पोस्ट पर, तो सबका कम से कम ज्यादा काम किया, और काम करने वाला आदमी है, और मुसलमान का नाम भी था, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम के नाम पे कुछ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम के नाम पे इसलिए नहीं गए क्योंकि अलग पार्टी से, इसी पार्टी से जो टप्पा लगा था, हालांकि वो उनका अलायंस था, जैसे आपका एनसीपी से, ये एनसीपी आप लोग सब एक हो गए, ठीक है, तो उनका भी एक अलायंस था कि भाई बीजेपी और शिवसेना और अजीत पवार यानी एनसीपी, ये 3 अलायंस थे, उनके एजेंडे अलग थे, लेकिन अब वो तो नैरेटिव सेट ही हो गया कि ये बीजेपी कैंडिडेट है। वही बात है ना, उसी का उनको फल मिला ना। भाई हमारे एनसीपी हो या कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे भी, कभी वो लोग मुसलमान के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं कुछ बोल थे, लड़ाने की बात नहीं करते थे, मोहब्बत की बात करते। और यहाँ तो बीजेपी खुल्लम खुल्ला बोल रही है, वो क्या बोले बटोगे तो कटोगे, क्या ये मतलब ही नहीं, तो बीजेपी बोल रही थी, बीजेपी का असर तो जहाँ वोट मिला, अगर जहाँ जनता योगी जैसे कि लोगों के आड़े टेढ़े उसको जो है सुनती है, समझती है, मैं सरकार तो बेईमानी से बन रही है, सरकार से कोई नहीं मान रहा कि ईमानदारी से सरकार बन रही है, तो आज उसको बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला, वो मोदी ने बोला, जबकि आप देख रहे हैं ना हरियाणा में और महाराष्ट्र में, न मोदी चले न शाह चले, कोई नहीं चला। ये तो कहाँ से वोट आ रहा है बस अल्लाह को मालूम है, और उनको मालूम, कमिश्नर को शायद मालूम होगा। अच्छा, इस बार आपके भी नेता एकदम समझ लीजिए कि हारते हारते जीते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत बात है,
हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब फ्रॉम फर्स्ट राउंड से लेकर के आखिरी राउंड तक लीड पे थे, कम थे ज्यादा थे, कम थे तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कम ज्यादा होता रहा, एमआईएम कभी पीछे लीड कम होती रही, लीड कम होती रही, लेकिन कभी उन्होंने पीछे नहीं हुए। कभी पीछे नहीं हुए। कितने हजार वोटों से जीते? 12,600 कुछ वोट से जीते हैं। 12,600। पिछले बार कितने वोट से जीते? पिछली बार तो कुछ ज्यादा उठा, ज्यादा उठा। उसके बाद यानी उनको भी बहुत ही लड़के जीतना पड़ा, यानी जैसे कि कंटेस्ट था। भाई आज बीजेपी की जिस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे थे, वहां से ला करके वो इनको हमारे नेता को हराने के लिए ला करके नवाब मलिक, जिन्होंने आसिम भाई ने जिनको आगे बढ़ाया, मंत्री बनाया, सब कुछ किया, आज ला करके उन्हीं के खिलाफ लड़ा रही बीजेपी। हाँ। बीजेपी उनको लड़ा। तो ऐसे वक्त में जहाँ पे इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है, 3-3, 4-4 मुस्लिम लड़ रहे हैं, वहाँ पे एक शिवसेना का खाली कैंडिडेट लड़ा है, ऐसी हालत में लड़ करके वो आसिम आजमी साहब ने, इसका मतलब कि वहाँ पे लोगों का प्यार है, विश्वास है, एतमाद आसिम भाई। वो तो उनका वर्ग है, वो तो जनता से जुड़े लोग हैं। अबू आसिम आजमी को लोग मानते हैं। जी जी। 4-4 माले का जो उनका झोपड़ा था, 4 माले का बंगला हो गया, करोड़पति हो गए, और रोड सारे कंक्रीट। अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे मन्नान साहब। अभी विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा का चुनाव तो हो गया, जो होना था हो गया, लेकिन उससे भी समझ लीजिए कम का चुनाव नहीं है, यानी मनपा चुनाव। तो शायद ये 2-1 दिन में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी या चीफ मिनिस्टर को लेकर अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अभी आपका कारपोरेशन में क्या, समाजवादी पार्टी का मुमरा में क्या रोल होगा? समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से यहाँ लड़ेगी, इंशाल्लाह अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। हमारे तो अलायंस रहेगा या इंडिपेंडेंट? तो वक्त बताएगा, अभी हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं। अगर अलायंस हुआ तो और अच्छी बात है, लेकिन हमको अपनी दम पे लड़ना, अपनी दम पे तैयारी करना। जब हम दमदार होंगे तो कोई सामने वाला हमको पूछेगा। हाँ। दमदार नहीं हो तो कोई पूछेगा नहीं। तो जब दमदार होंगे, लेकिन हमारे नेता आसिम आजमी साहब ने हमसे क्या किया है, भाई आपको मेहनत करना, अभी से मेहनत पे लग जाओ, वहाँ से कैंडिडेट को हमको लड़ाना, अच्छे कैंडिडेट को लड़ाना है, और वहाँ से हमको तो अभी क्या कोई कैंडिडेट है जो, क्योंकि अभी से अगर वो तैयारी नहीं करेगा, नहीं होगा, तो एक चुनाव क्या जीतेगा? कैंडिडेट वो तो हमारे पास कैंडिडेट है। हम चाह रहे हैं कि हम इतनी सीट लड़ें तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। हमें तो ये भी सूचना मिली है मन्नान साहब की कैंडिडेट में आप भी हैं। इंशाअल्लाह अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी, अबू आसिम आजमी साहब का आदेश होगा, मैं भी लड़ूंगा इंशाअल्लाह। आदेश पार्टी का आदेश होगा, तो पार्टी बोलेगी नहीं आपको लड़ाना है, आप नहीं लड़ते। तो अभी क्या माना जाए, किस वार्ड से आपकी तैयारी है? मैं कहीं से भी पार्टी बोल दे, कहीं से लड़ूंगी, कहीं से, जैसे मैं रहता हूँ। आपका फेवरेट, जहाँ से आपकी पकड़ है, जहाँ पे आप लोग को, आपको जानते हैं, वो कौन सा वार्ड है जहाँ से आप लड़ेंगे? किस वार्ड? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबरा कौसा में, हर मोहल्ले में भी आप जाके मन्नान शेख का नाम पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं बोलेगा कि मन्नान शेख को नहीं जानता। नहीं, जानना अलग है, लेकिन लोग, मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मेरी फील्ड आपका कार्य क्षेत्र में सामने 30 नंबर वार्ड है, वार्ड नंबर 30। ये चांदनगर से लेकर के कादर पैलेस से लेकर के यहाँ तक अमृत नगर तक, उसमें मेरे लोग बहुत ज्यादा हैं, मेरे पहचान वाले हैं, मेरा काम भी है, मेरा मिलना जुलना लोगों से, और वो लोग बोलते तो हम मान के चले कि वार्ड नंबर 30 से आप लड़ेंगे इंशाल्लाह। पार्टी मेन चीज है, पार्टी तैयार होना चाहिए। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, पार्टी लड़ाएगी। यानी पार्टी की सिंबल, मान लीजिए पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो भी आप लड़ेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं पार्टी का वफादार सिपाही, मैं कैसे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के मुमरा कलवा अध्यक्ष मन्नान शेख साहब। अगर इनको पार्टी आदेश देगी तो ये वार्ड नंबर 30 से नगर सेवक का चुनाव इस बार लड़ेंगे। 30 है ना सामने वाला।